कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। एक तरफ पाकिस्तान ने अपने पल्लू झाड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत की मीडिया और सरकार कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बोल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, ये तो वही वाली बात हुई कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आर्मी के जनरल चीफ विक्रम ने कहा है कि पाकिस्तान पर तुरंत कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि अभी वो लोग चौकन्ना होंगे, इसलिए थोड़े इंतजार के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस हमले के बाद प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि हम देश में कहीं पर भी होने वाली हिंसा का विरोध करते हैं और इस हमले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने इस हमले को लेकर सफाई देते हुए लिखा है कि भारत कश्मीर के पुलवामा में हुआ हमला सोचने वाला है और इसके साथ ही बिना जांच के भारतीय मीडिया और सरकार की ओर से हमले का लिंक पाकिस्तान से जोड़ने के तमाम आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार के प्रवक्ता जहां पाकिस्तान और आतंकवादियों को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस और अन्य तमाम विरोधी पार्टी मोदी सरकार की टांग खींचने में लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ किया कि अब तो सुधर जाओ, कम से कम ऐसे शोक के मौके पर गीदड़ों की तरह ना मिमियाओ। राजनाथ सिंह के एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की ये पहले से ही तैयार साजिश है। आतंकवादी हमले के शांति में जो बाधा खड़ी करनी चाहिए है, उस बाधा को अब हम और नहीं खड़ा होने देंगे। केंद्र सरकार उनके सभी मंसूबों को कुचल कर रख देगी। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
सिंह ने देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की बस पर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकवादी हमले का बदला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, आतंकवादी हमें बांटना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बटेंगे और अपनी राह से नहीं भटकेंगे। इस देश की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। पूरा विपक्ष अपने जवानों और सरकार के साथ खड़ा है। कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब एक मीडिया ने फारूक अब्दुल्ला से पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म से जुड़ा सवाल पूछा तो वो भड़क गए और उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, फारूक ने बात करते हुए बताया कि मुझे अफसोस है कि ये अटैक हुआ। जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाएगा ये खत्म नहीं होगा और बंदूक से मामला शांत नहीं होगा, बल्कि बातचीत से मसला हल करना होगा और इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर की आवाम के पास जाना होगा। क्या दर्शक फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से सहमत है या फिर नहीं? दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।